मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि किसी जोड़ में दर्द हुआ, आपने खून की जांच कराई तो मालूम पड़ा कि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसके कारण की गाउट हो गया है। क्या है ये यूरिक एसिड का बढ़ना, क्यों बढ़ जाता है और क्या तकलीफ होती है इससे, आज इस पर चर्चा करेंगे। यूरिक एसिड का बढ़ जाना जिसे कि हाइपरयूरिसीमिया या गाउट कहा जाता है। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। हमारे इस आयुर्वेद चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। और ये चैनल चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए कृपया इसका लाभ लें और आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए कृपया लाइक सब्सक्राइब करते हुए अपनों को शेयर करें। क्या कारण है? मुख्य कारण है कि ऐसे पदार्थों का सेवन, खाद्य पदार्थों का सेवन जिसमें कि प्यूरिन अधिक मात्रा हो। क्या है ये प्यूरिन? तो ये प्राय प्यूरिन नॉनवेज यानी कि मीट इत्यादि में अधिक पाया जाता है और ये प्यूरिन शरीर में जाकर यूरिक एसिड में डूबता है। यूरिक एसिड जो कि शरीर से बाहर किडनी के द्वारा निकलता रहता है और जब ये यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे, शरीर से बाहर पूरी तरह ना निकलने लगे, उस समय कहा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया और जिसके कारण गाउट हो गया। शरीर में इसकी मात्रा 3 से 3.5 से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर 100 मिली ब्लड में होनी चाहिए और इससे अधिक बढ़ जाना यूरिक एसिड का बढ़ना यानी कि हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है। कारण क्या है? ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन जिसमें कि मीठा ज्यादा हो, हाई फ्रुक्टोज जैसे कि मक्का इत्यादि से बनी हुई सिरप या मिठाइयाँ, अल्कोहल का अधिक सेवन जिससे कि किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं खींच पाती, और मीट का अधिक सेवन, और आपके किसी फादर या ग्रैंडफादर को ये तकलीफ रही हो तो संभावना है कि बच्चों में भी आ जाए। डायबिटिक जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज के कारण मुद्रल दवाइयाँ यानी पेशाब को बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, उस समय पेशाब तो बढ़ जाता है लेकिन यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता, जिससे शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या लक्षण है? तो प्रारंभ में इसके लक्षण एकदम ये तीव्रता के साथ दर्द उठता है रात्रि के समय प्राय, और बाद में जब ये अटैक आता है तो क्या लक्षण होते हैं कि एक तो जहां जोड़ जिसमें दर्द हो रहा, लालिमा कलर चेंज हो जाएगा और लालिमा लाल सा हो जाएगा, रेडनेस, फिर जकड़न होगी, सूजन होगी और टेंडरनेस यानी स्पर्श करने पर रोगी को बहुत ज्यादा दर्द होगा। कई बार तो रोगी को इतना दर्द होता है ये छूने पर कि जैसे सोते समय कोई चादर वगैरह भी उड़ता है तो वो चादर पे टच होने पर भी एकदम रोगी को तकलीफ होने लगता है, यानी कोई चीज टच भी नहीं कर पाता, इतनी ज्यादा टेंडरनेस रहती है। और जोड़ में ऐसा लगता है कि जैसे आग जल रही हो, गरम गरम सा लगता है, आग लगने की सेंसेशन होता है। और ये जो अटैक हैं ये प्राय शांत हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं, और ये जो अटैक है इसमें सीवियरिटी यानी कि लक्षण तेजी से भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा दिनों में भी आ सकते हैं, कम दिनों में भी आ सकते हैं। और जब ये सीवियर अटैक होता है तो उस समय लक्षण जो होते हैं मुश्किल से 2 सप्ताह तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्या फैक्टर है? जिस फैक्टर ये किनको हो सकता है गाउट का? एक तो मोटा व्यक्ति या जिनका वेट ज्यादा है, दूसरा हार्ट डिजीज जिनको हो उनको, तीसरा ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी जिनको, डायबिटीज हो उनको, चौथा ब्लड प्रेशर हाई हो उनको, और किडनी डिजीज हो
जिससे कि यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो पाता, वो उस कारण ये हो जाता है। ब्लड कैंसर में भी इसकी संभावना रहती है। सबसे पहले इसका लक्षण प्राय पैर के अंगूठे में इसका दिखाई देता है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है, जैसे कि पैर की उंगलियों में, कटने में, एंकल जॉइंट पर, और नी जॉइंट पर, घुटनों में, और कलाई रिस्ट में, एल्बो कोनी में, कहीं भी इसके लक्षण हो सकते हैं, कहीं भी दर्द हो सकता है रोगी को। चिकित्सा में सबसे पहले तो नियमित रूप से योग प्राणायाम करें, अपनी जीवन शैली बदलें, और बहुत सी अन्य दवाइयां हैं जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं, जैसे अश्वरिष्ट है, रसपश्म है, गुगुल है, काढ़ा है आदि। और सामान्यतः यदि आप चाहें तो अमृता जी गुगुल 3 गोली 3 बार, वात गगन कुछ रस 2 गोली 3 बार, मगर वह सब 6 चम्मच दोनों टाइम खाना खाने के बाद में, और महाराष्ट्र आदि का 6 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है। फिर भी आप अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।